फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों जी, रॉकेट टिकट का बड़ा ऐलान। बोले सरकार के पास 12 अक्टूबर तक का टाइम है। जी हाँ, अगर 12 अक्टूबर से 13 हो गई तो समझ लेना बड़ा फैसला तैयार है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट को की भी तारीफ की है रॉकेट टिकट ने, बताएंगे आपको। वहीं पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को फटकार। बोले फिलहाल जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है ये बहुत ही निंदनीय है। जी हाँ, अगर अभी आम इंसान होता तो क्या उसके साथ इसी तरीके का व्यवहार किया जाता? 302 में डायरेक्ट गिरफ्तार किया जाता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें असम घटना पर 57 मुस्लिम देश आए एक साथ, भारत की आलोचना। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नवाब मलिक का बड़ा खुलासा। बोले फिलहाल एनसीबी वसूली रैकेट चलाती है। जी हाँ, लोगों से वसूली करती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी योगी सरकार को लेना ही होगा बड़ा फैसला। अगर आशीष मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया गया, और आपको बता दोस्तों अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया गया तो अपना मौन व्रत जो यहाँ पर नहीं तोड़ूंगा। सिद्धू पाजी ने भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, रॉकेट टिकट बोले बीजेपी का आशीष मिश्रा जो है वो राज्य मंत्री, जी अजय मिश्रा, इसके अंडर में जांच हो ही नहीं सकती। जी हाँ, जब तक इसको हटाया नहीं जाएगा तब तक कैसे जांच होगी? क्योंकि दोस्तों सोचिए गृह राज्य मंत्री जो होता है उसके अंडर में सब लोग आते हैं। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मोदी के जराए आपको बता दें किसानों ने पुतले हरियाणा में किया जेजेपी और बीजेपी के कार्यालयों पर आपको बता दोस्तों कब्जा कर लिया। जी हाँ, वहां से सारे झंडे निकाल निकाल के बीजेपी को फूंक दिया, यानी कि आने वाला समय बीजेपी के लिए बेहद मुश्किलें लाने वाला है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मृतक जो पत्रकार है उसके घर पर सिद्धू पाजी दे रहे हैं धरना। बोले फिलहाल अब से मैं मौन व्रत पर हूं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मौन व्रत पर ही रहूंगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मेरा अपमान नहीं बल्कि पूरी महिलाओं का अपमान किया है योगी आदित्यनाथ ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, रणदीप सुरजेवाला बोले सरकार जानबूझकर आरोपियों को बचा रही है। जी हाँ, अभी तक अजय मिश्रा का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एसआईटी की जांच पर उठाए सवाल। बोले जो एसआईटी की कमेटी बनाई गई है उसमें जो है यहाँ पर दोस्तों ऐसे लोगों को रखा गया जिनका कुछ लेना देना ही नहीं है। अब आप सोचिए एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें जांच का कोई भरोसा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इनकी जांच का भरोसा नहीं है, ये लोग जांच सही से नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर रॉकेट टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के साथ जो उसका रवैया रहा है शुरू से वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय रहा है। रॉकेट टिकैत ने कहा कि पहले किसानों को लाल किले वाले मामले में फंसाया गया, फिर हरियाणा में किसानों के सर फोड़ दिए गए और अब लखीमपुरी में किसानों को पहिए के नीचे लेकर रौंद दिया गया, कुचल दिया गया। उसके बाद भी बीजेपी अपने एक्शन में दिखाई नहीं दे रही है। रॉकेट टिकैत ने कहा कि सरकार के पास सिर्फ 12 अक्टूबर तक का टाइम है। 13 अक्टूबर को किसान बड़ा फैसला ले लेगा। किसान नेता रॉकेट टिकैत ने बताया कि सरकार जिस तरीके से जांच कर रही है ये जांच पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। रॉकेट टिकैत ने कहा कि जब तक अजय मिश्रा जो यहां पर गृह राज्य मंत्री की पोस्ट पर है तब तक कोई भी जांच सही से नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि गृह राज्य मंत्री के अंडर में सब कुछ आता है, पुलिस आती है, बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं दोस्तों, जितनी भी संस्थाएं सरकारी वो सब आ जाती हैं। तो इसको लेकर रॉकेट टिकैत ने आपत्ति जताई है। वो साफ कहा है कि अभी तक अजय मिश्रा को बर्खास्त क्यों नहीं किया बीजेपी ने, ये सवाल है रॉकेट टिकैत के। सबसे बड़ी बात किसान नेता रॉकेट टिकैत ने कहा कि सबने देखा कि किसानों को किस तरीके से रौंदा गया और दोस्तों जिस किसान आंदोलन को ये लोग
दबाने की कोशिश कर रहे थे। अफसोस इनके लिए यह है कि वो कृषि कानून और भी ज्यादा दोस्तों तुल पकड़ चुका, यानी कि जैसे जैसे वोटिंग का वक्त करीब आ रहा है, इन्होंने जो मुद्दे हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाना शुरू किए थे, किसानों को बदनाम करना शुरू किया था, अब ये खेल इनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया है। इस खेल का उल्टा होने का मतलब दोस्तों आप समझिए, बीजेपी ने कतई ये नहीं सोचा था कि कृषि कानून वाला जो मुद्दा है वो अब इतना बड़ा तुल पकड़ लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को ये समझाते फिरते हैं कि हमारी जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, दिख रहा है आपकी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, किसानों को कुचला जा रहा है, सर फोड़े जा रहे हैं, एनआरसी और सीडब्ल्यू लाया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जय श्री राम के नारे बुलवाए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने सरकारें देखी हैं, इतनी निर्दयी सरकार हमने पहली बार देखी है भैया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों जी, आज आपको बता दोस्तों हो सकता है कोर्ट में पेश दिया आशीष मिश्रा। दरअसल दोस्तों आपको बताते हैं आज आशीष मिश्रा को 8 और समन भेज दिया गया था। कल बीती रात 1 और समन भेजा गया आशीष मिश्रा को और साफ कहा गया कि कोर्ट में हाजिर हो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए यह कहा है कि अगर 302 का किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तो उसको तत्काल में गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों हत्या का जो आरोप होता है वो काफी ज्यादा बड़ा आरोप होता है। अब इस केस में दोस्तों 302 का मुकदमा लगाया गया था। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि ये 302 का मुकदमा है और इसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, सवाल तो ये है कि यूपी की योगी सरकार जो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार अपनी वाहवाही कराती है और ये कहती है कि यूपी में कानून व्यवस्था मस्त है, नंबर 1 है। देख रहे हैं आप कितनी नंबर 1 है। गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को रौंद देता है गाड़ी से, लेकिन खुलेआम घूमता है। 302 का मुकदमा लगने के बावजूद भी आराम से आशीष मिश्रा घूमता है और उसकी लोकेशन लगातार बदलती रहती है। नेपाल भाग गया वो, अब क्या हुआ? अब आप समझिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आम इंसान होता तो उस पर आप किस तरीके से कार्रवाई करते? क्या जिस तरीके से आप आशीष मिश्रा के साथ कर रहे हैं वैसा ही आप आम इंसान के साथ करते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही निंदनीय है, आपको तत्काल में आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करना चाहिए था। उनके ऊपर 302 का मुकदमा है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आपको बता दें कि आपत्ति जताई है और साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है ये बहुत ही निंदनीय है और इस पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल में जवाब मांगा है। हालांकि दोस्तों आज माना जा रहा है कि आशीष मिश्रा कोर्ट में पेश हो सकता है, अपना सरेंडर कर सकता है। फिलहाल ये देखना होगा कि आशीष मिश्रा अपने सरेंडर करता है दोस्तों या फिर नहीं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, सिद्धू पाजी बैठे धरने पर, बोले अब से मेरा मौन व्रत है, बोलूंगा नहीं। जी दरअसल दोस्तों आपको बताते हैं लखीमपुरी में जो यहाँ पर किसानों के साथ साथ एक पत्रकार की भी मौत हो गई। घर वालों का कहना है कि बीजेपी वालों ने गोली चलाई थी, जो गोली जो यहाँ पर किसान के भेजे में जाकर लग गई, जिसके बाद दोस्तों पत्रकार का MRI भी किया गया। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया था कि किसान को गाड़ी से रौंदा गया है, किसानों के साथ साथ उस पत्रकार को भी। आपको बता दोस्तों अब पत्रकार के घर पर जाकर सिद्धू पाजी ने धरना बोल दिया। बीती रात लखीमपुरी जो यहाँ पर सिद्धू भी पहुंच गए, जिसके बाद हंगामा तेज हो गया। हालांकि एक दिन पहले सिद्धू पाजी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लखीमपुरी जाने से उनको रोक दिया गया था, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें बढ़ती चली गई, उसके बाद दोस्तों योगी आदित्यनाथ की पोल खुल गई। अब दोस्तों सबसे बड़ा यह मुद्दा उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर कई बार सवाल उठे। ऐसा नहीं है कि यह सवाल पहली बार उठा या इन सवालों पर सरकार जवाब नहीं दे रही। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त सरकार के खिलाफ कई ऐसे सबूत है जो सरकार अगर छुपाने की कोशिश भी करेगी तो भी वो छुपा नहीं पाएगी, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें आशीष मिश्रा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और इसको लेकर सिद्धू पाजी ने साफ कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं इस पत्रकार के घर से नहीं उठने वाला और अपना धरना भी खत्म नहीं करूंगा, मौन व्रत पर बैठा रहूंगा। आपको बता दोस्तों सिद्धू पाजी की इस एक तरीके से कह सकते हैं इस कदम के उठाने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ना सिर्फ प्रियंका गांधी, ना सिर्फ राहुल गांधी दोस्तों, बल्कि अब सारी विपक्ष पार्टियां जो है वो योगी आदित्यनाथ के सर पर चढ़कर बैठ गई हैं। और यकीन मानिए दोस्तों ये योगी के अंत की शुरुआत है। जो योगी आदित्यनाथ समझता था कि मैं सत्ता में आ गया, अब मैं राजा हूं, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन दोस्तों अब आप
देखिएगा जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे तो ये जनता ही इनको इनकी औकात याद दिलाएगी। जो लोग सत्ता के बल पर कानून का मजाक बना रहे हैं, जो लोग कानून के साथ खेल रहे हैं दोस्तों, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन कानून का दुरुपयोग करने वालों को ही दोस्तों बड़ा झटका लगेगा। और यकीन मानिए दोस्तों एक ऐसा झटका लगेगा जो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जो है वो अपने साथ उड़ाकर ले जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं मिली बेल, 14 दिन की न्याय की हिरासत में भेजा तो भड़के नवाब मलिक। जी हाँ, दरअसल दोस्तों नवाब मलिक ने एनसीबी के बड़े खुलासे कर दिए वसूली कांड के। नवाब मलिक ने दोस्तों आपको बता दें एनसीपी के नवाब मलिक ने साफ कहा है कि एनसीबी जो है वो वसूली रैकेट चला रही है, बड़े बड़े लोगों को ड्रग्स केस में फंसाकर उनसे पैसा वसूला जाता है और पैसा वसूलने के साथ साथ उनकी इमेज को डैमेज किया जाता है। दरअसल दोस्तों शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान माने जाते हैं, ये मानकर चलिए कि सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं बॉलीवुड के। और दोस्तों शाहरुख खान को क्यों टारगेट किया जा रहा है, आर्यन खान का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त लखीमपुरी की जो घटना है वो सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। जानबूझकर ये सरकार लखीमपुरी की घटना को दबाकर आर्यन खान के मुद्दे को ऊपर लाना चाहती थी, लेकिन अफसोस ये है कि ये ऐसा कर नहीं पाए। सवाल ये दोस्तों शाहरुख खान के बेटे को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। ये आप भी जानते हैं कि कितने लोगों को दोस्तों इस ड्रग्स में पकड़ा गया है। यहां तक कि दोस्तों भारती जो थी, भारती और हर्ष, उनके घर पर तो ड्रग्स तक मिल गई थी। उसके बावजूद भी भारती को एक दिन में बेल मिल जाती है, हर्ष और भारती को। लेकिन दोस्तों आर्यन खान को लगातार बेल रिजेक्ट की जाती है और उनको 14 दिन की न्याय की हिरासत में भेज दिया जाता है। बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के उनके ऊपर यह कार्रवाई होती है। अब आप समझिए दोस्तों, ऊपर से लेके नीचे तक मोदी सरकार की सत्ता है, जिसको चाहे डराओ धमकाओ, जो फैसला दिलवाना है वो दिलवाओ। ये नवाब मलिक का कहना है कि फिलहाल जानबूझकर शाहरुख खान के बेटे को फंसाया गया है। वो तो सिर्फ वो है दोस्तों तिनका असली मछली तो शाहरुख खान है, जिनको अब जानबूझकर टारगेट करने में लगी है बीजेपी की मोदी सरकार। क्योंकि ये आप सब लोग जानते होंगे कि शाहरुख खान के ममता बनर्जी से जो रिश्ते हैं, जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं और वो पश्चिम बंगाल के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसीलिए उनसे बदला निकालने में लगी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले मेरा अपमान नहीं, पूरी दलित महिलाओं का और इस देश की सारी महिलाओं का अपमान किया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगी आदित्यनाथ जब बयान देने पर आते हैं तो वो ये भी नहीं सोचते कि ये बयान कितना घटिया है और कितना बेवकूफाना है और ये बयान मुझे देना भी चाहिए या नहीं। अब योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों अपने मुंह से फिर से एक बार वही निकाला है जो वो हर बार निकालते हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी की जनता ने प्रियंका गांधी को झाड़ू लगाने लायक भी नहीं छोड़ा। जिसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ जमकर ट्रोल हो गए, क्योंकि दोस्तों लखीमपुरी घटना के बाद आपको बता दूं प्रियंका गांधी पहली ऐसी लेडी बन गई हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को भी पछाड़ दिया। जी हां दोस्तों, लखीमपुरी घटना के बाद से प्रियंका गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इंदिरा गांधी का दूसरा रूप प्रियंका गांधी को माना जा रहा है। प्रियंका गांधी दोस्तों जिस तरीके से उभर कर सामने आई है, यकीन मानिए दोस्तों प्रियंका गांधी की एक जो राजनीति उभर कर सामने आ रही है और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने 48 घंटे जहां पर बिताए, जिस तरीके योगी आदित्यनाथ ने उनको वो डिटेन कर लिया था, उसके बाद दोस्तों ये राजनीति और तेज हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि प्रियंका गांधी ने अपना दम दिखाया दोस्तों। मुझे अगर पर्सनली अगर दोस्तों आप पूछे तो ममता बनर्जी के बाद मुझे दूसरी लेडी कोई दमदार दिखी है तो वो प्रियंका गांधी है। वाकई में दोस्तों काबिल तारीफ। प्रियंका गांधी ने कहा कि हाँ मैंने झाड़ू लगाई, ठीक है आपने कमेंट मार दिया, लेकिन ये कमेंट आपने मेरे ऊपर नहीं पूरी उन महिलाओं के ऊपर मारा है, उन दलित महिलाओं के ऊपर मारा है जो इस देश को स्वच्छ रखते, जो झाड़ू लगाने का काम करते। जी हाँ दोस्तों, आज लोग दोस्तों हमने देखा है कि जो लोग बेचारे झाड़ू लगाते हैं उनको बहुत ही बुरे नामों से पुकार लेते हैं। आप जानते होंगे दोस्तों क्या नाम है वो जो झाड़ू लगाकर हमारे देश की स्वच्छता साफ करते हैं। जी हाँ, और इन नामों से पुकारा जाता है उनको, कोई कुछ नाम से पुकारता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ के मुंह में सत्य नहीं है, जो मुंह में आता है बस वो बोल दिया जाता है। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने आलोचना करते हुए कहा कि आपने मेरी ही नहीं बल्कि उन पूरी महिलाओं का अपमान किया है जो लोग झाड़ू लगाते हैं। जी हाँ, क्या है झाड़ू लगाने में दोस्तों? आपके मोदी जी कहते हैं ना कि स्वच्छता अभियान चलाओ,
फिर क्यों आपकी इतनी ज्यादा जो यहाँ पर आपको जलन हो रही है प्रियंका गांधी से, अगर उन्होंने झाड़ू लगा दी तो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अजय मिश्रा का तत्काल में ले लिया जाए इस्तीफा वरना होगा आंदोलन तेज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर अब जो यहाँ पर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा साफ दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ के राज में किसी को भी इंसाफ मिलने वाला नहीं है, चाहे वो आम जनता हो, किसान हो या फिर कोई और हो। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष का काम होता है मुद्दे उठाना और हम मुद्दे उठाएंगे, अंत तक मुद्दे उठाएंगे जब तक कि इस सरकार को पूरी तरीके से साफ नहीं कर देते। आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार देश में सिर्फ हिंसा फैलवाने आई है, चाहे दिल्ली हिंसा हो, आप देख लीजिए दोस्तों दिल्ली हिंसा हो या हरियाणा की हिंसा हो, हर जगह किसानों को पीटा जा रहा है। लखीमपुरी की हिंसा हो, चल क्या रहा है दोस्तों ये कोई नहीं जान पा रहा है। सरकार जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बात करती है उसको लेकर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था महज एक मजाक से ज्यादा नहीं है। और दोस्तों यकीन मानिए जहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है वहां पर राज्य का पूरी तरीके से जो यहाँ पर बेड़ा गर्क भी हो जाता है। और राज्य में उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या चल रहा है ये आप भी जानते हैं और हम भी, ये बातें आपके और हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या रंग ला रही है, अलग अलग रंग चल रहा है। जी हाँ, और आज भी हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताने में लगी है लोगों को कि देखिए भैया सब कुछ ठीक चल रहा है। जी हाँ, सब कुछ मजे में चल रहा है, लोग मरते तो मरा करें, हमारी राजनीति तो अच्छी चल रही है और आगे भी अच्छी ही चलेगी। लेकिन दोस्तों अखिलेश यादव की बातों में दम है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में अब 3 दिन से ज्यादा तो हो चुके हैं किसानों को कुचले हुए, 3 से 4 दिन, सॉरी 4 से 5वां दिन लगने वाला है, लेकिन सरकार ने अभी तक आशीष मिश्रा के बेटे को अभी तक नहीं किया। और दोस्तों ये साफ दिखाई देता है कि आशीष मिश्रा को जब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं करेंगे, अजय मिश्रा के बेटे को, तब तक किसानों का हौसला ठंडा नहीं होगा। इसी के साथ साथ अजय मिश्रा को बर्खास्त तो इनको करना ही होगा। ये ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर लगा लेंगे, जब भी गृह राज्य मंत्री को बचा नहीं पाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एसआईटी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, बोले फिलहाल ये कैसी कमेटी बनाई गई है, इनके नेतृत्व में सही जांच नहीं हो सकती। जी हाँ, दरअसल दोस्तों यूपी की योगी सरकार ने सोचा कि एक जांच कमेटी तो बनाना है, सिर्फ किसानों को ये दिखाना है कि देखो भैया हमने जांच कमेटी बना ली है और दोस्तों इनसे जांच कराई जाएगी। आखिर में ये लोग लिख के दे देंगे कि इसमें किसी का कोई हाथ नहीं था और बीजेपी नेताओं का तो बिल्कुल भी नहीं था। किसान जो है खुद ही गाड़ी के नीचे आ गया, खुद ही मर गया और किसी और दूसरे को फंसा दिया जाएगा इस केस में। लेकिन दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट भी इनसे शाणे है, सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को ही झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस जो है दोस्तों एनवी रमन, उन्होंने कहा कि ये जो आपने कमेटी जांच बनाई है इसमें सारे के सारे दोस्तों आपको बता दें एक भी सरकारी व्यक्ति नहीं है, ये सारे प्राइवेट लोग हैं। ऐसी कमेटी बनाने का क्या मतलब है? जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो लोग प्राइवेट हैं, ऐसे लोगों को इस कमेटी में शामिल किया गया है। जैसे कि दोस्तों आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के यश बोबड़े, जी हां, उन्होंने किसानों के लिए एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में कौन लोग थे दोस्तों? कृषि कानून की कमेटी बनाई गई थी कि ये लोग डिसाइड करेंगे ये कानून सही है या गलत। लेकिन जब यश बोबड़े ने उसमें टीम बनाई थी तो याद कीजिए दोस्तों उसमें सब वही लोग भरे गए थे, 5 लोग जो शुरू से किसान इन काले बिलों का समर्थन कर रहे थे और मोदी के तरफदारी कर रहे थे। मोदी के खास आदमियों को इस पैनल बनाया गया था, जिसके बाद किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की इस बात को मानने से इनकार कर दिया था और इस पैनल में नहीं गए थे। और यश बोबड़े की चाटुकारिता भी सामने आई थी। जी हाँ, कि कैसे उन्होंने अपनी मर्यादाओं को लांघकर एक ऐसी कमेटी बना दी जो शुरू से किसान काले कानूनों का समर्थन कर रही है और मोदी सरकार की तारीफ में बातें लिख रही थी। अब ऐसे ही योगी सरकार ने एसआईटी की जांच कमेटी बना दी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही सवाल खड़े कर दिए। किसान तो पहले से कर ही रहा है, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि भैया ये जांच कमेटी सही से जांच नहीं करेगी। और क्यों नहीं करेगी दोस्तों ये आप समझते हैं, योगी आदित्यनाथ को ऐसी कमेटी बनाना थी जो उनको बचा सके। आप देखिए अभी हाल ही में जो दंगे फैलाए गए थे मुजफ्फरनगर में, उनके केस बंद कराने में योगी ने कितनी जल्दी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई कि ये केस ऐसे बंद नहीं होंगे बिना जांचों के। फिलहाल
अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो शांतिपूर्ण ढंग से, और आप मानते हो कि ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट मिल